जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से पौराणिक कथा लेकर आए हैं। तो दोस्तों, कथा पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कथा का नाम है तांत्रिक का व्यर्थ प्रयास। किसी घने जंगल में एक बड़ा भारी तांत्रिक चिरकाल से महाकाल की साधना कर रहा था। उसने बहुत सी अलौकिक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और पूर्ण सिद्धि बनने के लिए घोर तप में प्रवृत्त था। एक दिन वह अपनी गुफा में पड़ा हुआ सुस्ता रहा था। वह वहां पर पड़ी हुई चीजों से मनोरंजन करने लगा। इतने में एक चूहा उधर से फुदकता हुआ आ निकला। तांत्रिक को उसके मनोभाव जानने में क्षण भर की भी देर न लगी। वह बिल्ली से डरकर यहाँ भाग आया था और कहीं छिपने की बात सोच रहा था। योगीराज की मौज आई कि लाओ इस बेचारे का डर दूर कर दे। उन्होंने एक फूंक मारी तो चूहा अपना शरीर बदलकर बिल्ली बन गया। अब तो म्याऊ म्याऊ करता वहीं रहने लगा। कुछ दिन के बाद तांत्रिक को एक बार फिर फुर्सत मिली। वह यूं ही बैठा हुआ था कि देखा बिल्ली थरथर कांप रही है। बेचारी को कुत्तों ने धर दबाया था। तांत्रिक से ना रहा गया। उसने चुटकी बजाकर बिल्ली को कुत्ता बना दिया ताकि फिर डरने का अवसर न आवे। कुछ देर तक दुम हिलाता हुआ कृतज्ञता प्रकट करता रहा, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। गुफा से बाहर निकलता कि जंगली चीते उसका पीछा करते। डर के मारे वह गुफा का कोना कूदने लगा। तांत्रिक कुछ झुंझलाया तो सही, पर एक अवसर और दिया। पीठ पर हाथ फेरकर उसे चीता बना दिया और कह दिया, जा अब बेफिक्र घूम फिर। लेकिन डर भी बड़ी बेढक चीज है। उसके लिए आसमान से विपत्ति आ खड़ी होती है। बहेलियों का झुंड चीते पकड़ने के लिए उस जंगल में आ टपका। बेचारे चीते का कलेजा धक धक करने लगा। पिछली टांगों में मुंह छिपाकर उसी गुफा के कोने में जान बचाने के लिए वह पड़ा रहा। डर तो उसका पीछा छोड़ता ही ना था। इस बार तांत्रिक ताप पर से अगड़ाई लेता हुआ उठा तो उसका पैर चीते की दुम पर पड़ा। उसने चौंक कर देखा कि क्या है। आहा, यह तो चीतेराम बैठे हुए हैं। महाशय जी को डर से छुटकारा नहीं, मन का भय इनके लिए साक्षात भय बुला लाता है। तांत्रिक ने खोपड़ी खुजाई तो उसमें से एक विचार टपक पड़ा, जिसका हृदय जैसा है वह वैसी ही परिस्थितियों में रहेगा। दूसरों के कंधों पर खड़ा होकर कोई बड़ा हो जाए तो इससे कुछ लाभ न होगा। अपने आप उपार्जित की हुई शक्ति ही वास्तविक और स्थायी शक्ति है। केवल दूसरों की सहायता से किसी का भला नहीं हो सकता है। योगी ने कमंडल उठाया और एक चुल्लू जल उस चीते के ऊपर फेंक दिया। वह चूहा बनकर बिल की ओर तलाश में फिर फुदकने लगा। तांत्रिक जम्हाई लेता हुआ इधर उधर टहल रहा था और इस बात का अनुभव कर रहा था कि उन्नति का एक ही मार्ग हो सकता है, अपने पैरों पर खड़े होना। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा।